और फटाफट खबरों के बाद बात करते हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा की, जिसके लिए राहुल गांधी इंफाल पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में राहुल गांधी न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। इंफाल पहुंचने पर राहुल गांधी के कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर के थोबल जिले से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। राहुल की यात्रा 15 जिलों से गुजरेगी और ये पूरा जो कार्यक्रम है 6700 किलोमीटर का होगा। तो इंफाल पहुंच गए हैं राहुल गांधी। हालांकि थोड़ी सी दिल्ली में देरी हुई, मौसम खराब होने की वजह से, कोहरे की चादर होने की वजह से जो फ्लाइट थी वो देरी से चली। लेकिन ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं इंफाल और राहुल गांधी का कांग्रेस नेताओं ने भव्य स्वागत किया। देश भर के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो इस वक्त इंफाल में पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। और ये जो यात्रा है ये थोड़ी देर में शुरू होने वाली है मणिपुर के थोबल से और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी राहुल की यात्रा, जो 6700 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 20 मार्च को इसका समापन होगा। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज होने वाला है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर। सबसे पहले जो बस है जिससे ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ेगी, इसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है मोहब्बत की दुकान। तो मोहब्बत की दुकान और 3 तस्वीरें हैं, राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की और सोनिया गांधी की। और ये जो पूरी यात्रा है अब इसका आगाज थोड़ी ही देर में होने वाला है। पहली तस्वीर राहुल की जो इंफाल पहुंचे हैं और सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी जैनेंद्र का जो इंफाल में मौजूद हैं। जैनेंद्र, कितनी देर में यात्रा शुरू हो जाएगी और क्या इस वक्त चल रहा है मणिपुर में? बिल्कुल, देखिए मणिपुर की राजधानी इंफाल से सटे थोबल जिले से ये यात्रा शुरू हो रही है। थोबल से इंफाल की तरफ जाएंगे राहुल गांधी और मणिपुर में 2 दिन ये यात्रा रहने वाली है। थोबल में एक पंचम वार मेमोरियल है, अंग्रेजों से लड़ाई की याद में वो स्मारक बना हुआ है। वहां पर राहुल गांधी सबसे पहले माल्यार्पण करेंगे और फिर यहाँ जो मेरे पीछे आप स्टेज देख रहे हैं, यहाँ पर एक सभा होगी और इस सभा के बाद जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिस बस की हमने तस्वीर दिखाई थी उस बस को हरी झंडी दिखाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। इंतजार किया जा रहा है। राहुल गांधी इंफाल लैंड कर चुके हैं, इंफाल पहुंच चुके हैं। इंफाल से थोबल के रास्ते में है और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर में पहले सभा होगी जिसे कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे और इसके बाद राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक की जो पूरी यात्रा अपनी करने वाले हैं, इससे बस में करने वाले हैं 6700 किलोमीटर की यात्रा। इस बस में सवार होंगे राहुल गांधी और उसे हरी झंडी दिखाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो चूंकि इंतजार किया जा रहा है राहुल गांधी के पहुंचने का, मल्लिकार्जुन खड़गे के पहुंचने का, इसके बाद सभा भी होनी है, तो यात्रा को शुरू होने में तकरीबन हम कह सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटे का वक्त अभी और है। लेकिन थोबल में जहां से यात्रा शुरू हो रही है उस मैदान की मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहाँ पर आए हुए हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस को राहुल गांधी की इस यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। ठीक 1 साल पहले राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की अपनी भारत जोड़ो यात्रा पूरी की थी, वो पद यात्रा थी। अब वो मणिपुर से मुंबई तक के सफर पर निकल रहे हैं। इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिया गया है और देखना यही है कि क्या इन यात्राओं से कांग्रेस को फायदा मिलेगा लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल। और जैनेंद्र, कौन कौन से बड़े नेता हैं जो इस यात्रा के आगाज के मौके पर मौजूद रहेंगे? कौन पहुंच गए हैं, कौन राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो पहुंच रहे हैं हरी झंडी दिखाने के लिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि कांग्रेस के जितने शीर्ष नेता हैं देश भर के, वो सभी मणिपुर पहुंच रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर ये जानकारी दी जा रही है कि राहुल गांधी का जो काफिला है वो एयरपोर्ट से पहुंच चुका है। तो राहुल गांधी रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में ये सभा शुरू होगी और इसके बाद यात्रा शुरू होगी। अगर कांग्रेस नेताओं में बड़े चेहरों की बात करें, अशोक गहलोत, सचिन पायलट से लेकर के जो मुख्यमंत्री है कांग्रेस के रेवंत रेड्डी, इसके अलावा सिद्धारमैया, सुखविंदर सुक्खू, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद है। फिलहाल मंच पर जयराम रमेश बैठे हुए हैं। तो इंतजार राहुल गांधी के साथ ही दरअसल सारे नेता आ रहे हैं, तो सबको इंतजार है राहुल गांधी के पहुंचने का। और देखिए, नारे लगाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है मंच से कि राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। तो बस कुछ ही देर में राहुल गांधी पहुंचेंगे, पहले सभा होगी और फिर शुरू होगी राहुल गांधी की
की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बिल्कुल जैनेंद्र, हमारे साथ आप बने रहिएगा और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जिन राज्यों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी वो पूरा नक्शा हम भारत का दिखा रहे हैं। मणिपुर जाएंगे, नागालैंड, झारखंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र। ये पूरा नक्शा है कि जिस तरीके से पूरी यात्रा चलेगी। और थोड़ी ही देर में इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और देखिए भारत जोड़ो यात्रा बनाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7 सितंबर 2022 से 29 जनवरी तक चली थी। 14 जनवरी यानी कि आज से न्याय यात्रा शुरू हो रही है, जो 20 मार्च को मुंबई में समापन होगा। भारत जोड़ो यात्रा 136 दिन तक चली थी। वहीं अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करें, जो आज थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, ये 66 दिन बाद मुंबई में इसका समापन होगा। भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कन्याकुमारी से हुआ था और कश्मीर तक चला था, और मणिपुर से मुंबई की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जिसको थोड़ी देर में हरी झंडी दिखाएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष। और आज की बड़ी सियासी खबर की बात करते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एबीपी न्यूज ने कल ही आपको इस बारे में जानकारी दे दी थी, और अब थोड़ी देर में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में वो शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर है, मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद मिलिंद देवड़ा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वो विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। विकासच्या मार्गावर जात आहे, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मी विकासच्या मार्गावर जात आहे, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मी विकासच्या मार्गावर जात आहे, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मी विकासच्या मार्गावर जात आहे, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मी विकासच्या मार्गावर जात आहे, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र की इस बड़ी सियासी खबर पर हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। राजेश त्रिपाठी हैं, कृष्णा ठाकुर हैं। राजेश, आपके पास आ रहे हैं। सबसे पहले जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा कह रहे हैं कि वो विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने कदम उठाया है, लेकिन हर कोई जानना चाहेगा कि अंदर खाने में क्या पूरी तरीके से मिलिंद देवड़ा आश्वस्त हो गए थे कि कुछ भी कर लें, सीट उन्हें मुंबई दक्षिण की नहीं मिलेगी और फिर उनको नया सियासी वजूद तलाशना होगा? जी बिल्कुल, मिलिंद देवड़ा की नाराज़गी बहुत दिनों से चल रही है। मैं कहूँगा कि 1-2 साल से चल रही है। जब उन्हें मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया था तब भी वो बहुत संतुष्ट नज़र नहीं आए थे, और जब भी हम कोई भी कांग्रेस के कार्यक्रम देखते थे तो वहाँ पे भी मिलिंद देवड़ा नज़र नहीं आते थे। तो उनकी नाराज़गी को लेकर के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं या फिर दूसरी पार्टियों के नेता हैं, सबको पता था, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कभी भी कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, और आज वो दिन आ गया। फिलहाल जो है आज मिलिंद देवड़ा जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो वो तमाम बातों से बचते नजर आए। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि हम विकास के मार्ग पे जा रहे हैं। अभी मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ वो मिलिंद देवड़ा का घर है, और वो इस वक्त अपने घर पे ही मौजूद हैं। अभी जब वो यहाँ पर पहुँचे थे सिद्धिविनायक मंदिर के बाद, फिर बाला साहब ठाकरे की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद घर पहुँचे, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा अभी मैं कोई बात नहीं करूँगा, थोड़ी देर में मैं वर्षा बंगलो जाने जा रहा हूँ, और वहाँ का जो कार्यक्रम है उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूँगा और सारी बातें आपके सामने रखूँगा। तो फिलहाल मिलिंद देवड़ा अपने घर पर मौजूद हैं, लेकिन कांग्रेस की जो सियासत है मुंबई की, उसमें बहुत ही भूचाल देखने को मिल रहा है। मुंबई की जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वर्षा गायकवाड़, उनका एक बयान आया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आज से ही मणिपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू रही है, उस समय जो है मिलिंद देवड़ा ने जो है ऐसा कदम उठाया है। ये अच्छी बात नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण ये है, और मिलिंद देवड़ा को इस पे सोचना चाहिए। कांग्रेस उनके पूरे साथ है, बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। लेकिन कृष्णा, जिस तरीके से बयानों की अगर हम बात करें तो सबसे तीखा रिएक्शन जयराम रमेश का आया। जब उनसे जैनेंद्र ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कौन मिलिंद, कई बार उन्होंने दोहराया कौन मिलिंद। देखिए बिल्कुल, और पार्टी के इसी एटीट्यूड के कारण जो मिलिंद देवड़ा हैं वो लगातार नाराज़ बताए जा रहे थे। जैसे कि हमारे सहयोगी राजेश भी ये बता रहे हैं कि मिलिंद देवड़ा की जो ये नाराज़गी है वो आज की नहीं है, बीते कई सालों से वो नाराज़ बताए जा रहे थे, और ये अंदर खाने ये बातें चल रही थी कि वो जल्द ही शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने इस बात को अफवाह बताते हुए इस बात को टाला। लेकिन आज जब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की पुष्टि की और ये कहा कि वो अपने और अपने परिवार का 55 साल का रिश्ता जो है वो कांग्रेस पार्टी से खत्म कर रहे हैं, तो ये इस बात की पुष्टि हो गई कि वो कांग्रेस जो है उससे इस्तीफा दे दिया है, और अब जो है शिंदे गुट वो
उनका दामन थामने के लिए जा रहे हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ वर्षा बंगले पर, और ये मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बेहद ही अहम तस्वीर है। हम विकास के मार्ग के है, बस विकास के मार्ग पे है, बस। धन्यवाद, थैंक यू। तो देखिए कि मिलिंद देवरा जस्ट अभी यहाँ पर अपने घर से निकल रहे हैं वर्षा बंगलों के लिए। वो यहाँ पर आए थे, आपने देखा कि जब वो यहाँ पर आए थे तब उनका ड्रेस अलग था, और जब वो वर्षा बंगलों के लिए निकल रहे हैं अपनी पत्नी के साथ तो उनका ड्रेस चेंज हो गया है। यानी कि अब ये दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और उन्होंने अपना हुलिया बदल दिया है। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ उनके घर से जब वो निकल रहे हैं वर्षा बंगलों के लिए। तमाम उनके आज दिन भर के जो कार्यक्रम, उनकी पत्नी उनके साथ है। सुबह जब सिद्धिविनायक के लिए वो निकले थे तब भी उनकी पत्नी उनके साथ थी, और अब जब वो वर्षा बंगलों के लिए निकल रहे हैं तो जो है वो निकल रहे हैं। तो अभी हमने उनसे जब बातचीत किया तो उन्होंने बस सिर्फ एक ही बात कही कि हम विकास के मार्ग पर वो चल रहे हैं। और जैसा कि आपने बदलाव की बात की, तो अब देखने वाली बात होगी कि उनका जो ये सियासी कदम है, उनके सियासी कदम में कितना बदलाव लाता है और आगे की राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।